कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आई जहां एक माँ अपने बच्चे को आईफोन दिला रही है। बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन इस वीडियो की रियल स्टोरी ये है कि उस बच्चे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। जिद थी कि आईफोन चाहिए, इसलिए खाना नहीं खाया। और इस बच्चे की माँ एक फ्लावर सेलर है, फूल बेचती हैं, जिन्होंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए और अपने बच्चे को आईफोन दिलाया। आज इंडियंस आईफोन के पीछे इतने पागल हैं और इतना ज्यादा खरीदते हैं कि इसे केटीएम का दर्जा दे दिया है, छपरी का। पहले कहीं जाओ और ये रिंगटोन बजती थी तो लगता था कि आसपास कोई अमीर बंदा है, लेकिन आज कहीं भी जाओ हर जगह यही बज रही होती है। आप चाहे 20 लाख कमाते हो चाहे 20,000, हर बंदे के पास 3 कैमरे वाला आईफोन है। पर इतना महंगा फोन इंडिया में सबके पास कैसे आ गया? 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि हम 3 चीजें लेकर आ रहे हैं। 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. और ये तीनों चीजें एक ही डिवाइस में मिलेगी, द आईफोन। So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि इससे पहले फोन या तो ऐसे वाले आते थे या ऐसे वाले, जिनमें कीबोर्ड स्क्रीन से बड़ा होता था। तो सही में एप्पल ने फोन को रीइन्वेंट कर दिया था। पर भले ही आईफोन लॉन्च हो गया था, इंडिया में आईफोन की कोई खास वैल्यू नहीं थी। लॉन्च के 6 महीने में एप्पल का इंडियन स्टॉक 50,000 आईफोन्स का था, लेकिन सिर्फ 12,000 आईफोन ही बिके थे। और 2008 से 2015 8 साल तक कुछ गिने चुने अमीर लोग ही खरीदते थे, या फिर अगर कोई नॉर्मल सैलरी वाला बंदा लेता था तो उस पर किडनी वाला जोक मारते थे कि इसने किडनी बेच के लिया है। लेकिन एप्पल के लिए इंडिया में गेम चेंजर ईयर था 2016। जियो की शुरुआत हुई, इंटरनेट सस्ता हुआ और कंटेंट और मीडिया की दुनिया अब हर बंदे के फोन में आने लगी। यूट्यूब क्रिएटर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, सभी का ऑडियंस के साथ कनेक्ट बढ़ा और सभी के हाथ में आईफोन होता था, जिसकी वजह से इस नए शौक की 2015 से 2017 3 साल तक लगातार सेल्स बढ़ी। लेकिन 2018 में एप्पल ने लालच किया, 1 लाख रुपए का फोन निकाल दिया, आईफोन एक्स, और इंडिया में सेल्स मेजरली ड्रॉप हुई, क्योंकि यूट्यूब क्रिएटर्स और एक्सपर्ट्स ने बताया कि 1 लाख में तो आपके 4 फोन और आ जाएंगे, 1 लाख का फोन मत लो। और आईफोन की सेल्स 2018 में मेजरली ड्रॉप हुई। फिर एप्पल की सीईओ टिम कुक ने दिमाग लगाया कि आईफोन को 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं, एक नॉन प्रो वर्जन और एक प्रो वर्जन। पहले बंदा दिमाग लगाता था कि एंड्रॉइड लूं या आईफोन, अब बंदा दिमाग लगाता है कि प्रो लूं या नॉन प्रो। और 2018 के बाद से तो गाड़ी रुकी नहीं है। 2023 में इंडिया में टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स में टॉप 7 पर आईफोन थे और चौथे नंबर पर तो आईफोन 13 है, जो 2 साल पुराना फोन है। लेकिन ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि 60-70 हजार के मोबाइल्स टॉप सेलिंग फोन्स हैं। अब अमेरिका में 16 प्रो जो भी रिलीज होने वाला है $999 कॉस्ट करता है, और अमेरिका में एवरेज सैलरी करीब $5,600 है, यानी वो हफ्ते भर की सैलरी से एक आईफोन खरीद लेंगे। लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर मीडियन सैलरी 27,000 रुपए है और सिर्फ 10% लोग 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, यानी 90% लोग 25,000 रुपए भी कमा नहीं पा रहे हैं। इंडियंस की 3 से 4 महीने की सैलरी एक फोन खरीदने में जा रही है, जिस पर उसे सिर्फ रील्स इंस्टॉल करनी है। बट ये एकदम से एप्पल की सेल बढ़ने का कारण सिर्फ जियो का सस्ता नेट तो नहीं हो सकता, इसके पीछे एप्पल की केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी है। आओ समझते हैं। 2016 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर टिम कुक मिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और 2017 में बेंगलुरु में फैक्ट्री सेटअप कर दी टू प्रोड्यूस आईफोन SE एंड आईफोन, जो एक तरीके से इंडियन एक्सक्लूसिव आईफोन ही था, ताकि इंडियंस को कम प्राइस पर आईफोन का स्वाद चखने को मिल जाए। और धीरे धीरे सारे ही आईफोन मॉडल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए और इसकी वजह से प्राइसिंग काफी कम हो गई, क्योंकि इससे पहले सारे ही आईफोन इंपोर्ट होते थे, जिसकी वजह से आईफोन्स इंडिया में 15 से 20 हजार रुपए महंगे मिलते थे। और आज एप्पल इंडिया में 14% ग्लोबल आईफोन्स प्रोड्यूस करती है और नेक्स्ट ईयर तक ये टारगेट 25% तक जाने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईफोन 15 128 GB का इंडिया में क्या प्राइस है और आप कहते हो 69,900 रुपीज है, तो 70% इंडियंस आपको पागल, मंदबुद्धि, निहायती बेवकूफ बताएंगे, क्योंकि आईफोन 15 आपको मात्र 3422 रुपए में मिल जाएगा। सिर्फ 3 लीटर्स हैं, जिसने पूरे देश में तबाही मचा दी है। नहीं GST नहीं, EMI 24 महीने की EMI बनेगी, जिसपे 16% इंटरेस्ट लगेगा। EMI बनवाने के लिए फाइल चार्ज लगेगा और उस पे GST अलग से। लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ 3422 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब अगले महीने दिमाग लगाऊंगा, भाई को मिल गया आईफोन, भाई बन गया बादशाह। अब चलो आईफोन ले लिया, अब 3-4 साल तो फोन नहीं लोगे, सफेद झूठ। अगले साल नया आईफोन आएगा
और आप अगले साल भी आईफोन खरीदोगे। एप्पल ने स्कीम ऐसी की हुई है। 2020 में एप्पल ने इंडिया में ट्रेड इन ऑफर निकाला, जहां पर आप पुराना आईफोन दो और नया आईफोन ले लो, और इसकी बड़ी एक्सचेंज रेट मिल जाती है। जैसे आपको 15 प्रो लेना है तो आपने अपना पुराना 14 प्रो एक्सचेंज में दे दिया, तो आपको 60 से 65 हजार रुपए का एक्सचेंज ऑफर मिल जाएगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसके बावजूद भी पैसे तो लगे रहे हैं। मान गए भाई एप्पल को। अब 14 प्रो की वैल्यू 60 से 65,000 है, लेकिन ये सब्सक्राइब बटन एकदम फ्री है। आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब तो कर दो। एप्पल ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि इंडियंस को फेस्टिवल से प्यार है और फेस्टिवल्स पर इंडियंस जमा के खर्चा करते हैं, तो फ्लिपकार्ट अमेज़न की मेगा सेल्स में आईफोन पर बम्पर ऑफर निकाल देते हैं। लास्ट ईयर सेल के सिर्फ पहले हफ्ते में 15 लाख आईफोन बेचे थे और इसमें 70% आईफोन्स EMI पे लिए गए हैं। लोगों को लगता है कि आईफोन का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। नो डाउट तगड़ा है, बट ये बात आज से 5 साल पहले ज्यादा रेलेवेंट थी, क्योंकि तब आईफोन का एक्सपीरियंस एकदम यूनिक था। लेकिन आज मिड रेंज फोन्स या फिर आईफोन से 15-20 हजार सस्ते फोन्स वैसा ही एक्सपीरियंस दे देते हैं और एट टाइम्स तो बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। आईफोन 15 70,000 का फोन, उसमें आज भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, जबकि मोटोरोला, IQ इन ब्रांड्स में 25,000 में 144 हर्ट्ज मिल जाता है। और अब आईफोन 16 आ रहा है, 2024 में भी 60 हर्ट्ज ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एप्पल किंग है। आपने चीज नोटिस की होगी कि लोग बाकी फोनों के डब्बे संभाल के नहीं रखते, लेकिन आईफोन के डब्बे हर बंदे घर में मिल जाएंगे, क्योंकि इट इज सिंपल एंड प्रीमियम। कोई क्लटर नहीं है, प्योर ब्रांडिंग है। बाकी फोनों का एक्सपीरियंस फोन खोलने के बाद शुरू होता है और आईफोन का उसका डब्बे से ही हो जाता है। बाकी ब्रांड्स के सस्ते से लेकर महंगे सभी कैटेगरी के फोन आते हैं। 10,000 का फोन नौकर के पास होगा तो सेम ब्रांड का 40,000 का फोन मालिक के पास होगा। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है। एप्पल के बेस मॉडल का प्राइस बड़ी बड़ी कंपनीज के फ्लैगशिप मॉडल्स के प्राइस से मिलता जुलता है, जिससे ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा ब्रांड प्रीमियम और स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ अमीरों के लिए है। और इसी वजह से एप्पल इंडिया में एक एस्पिरेशन है। जब एक बंदा आईफोन खरीदता है ना, तो उसे लगता है कि मैंने मुकाम हासिल कर लिया है, और ये एप्पल का इंडिया में सबसे अनफेयर एडवांटेज है। अभी रिसेंटली इंडिया में 2 ऑफलाइन स्टोर्स भी खोले हैं, एक दिल्ली में और एक मुंबई में। और एप्पल इतनी बारीक चीजों पे काम करता है ना, जैसे अगर आप एप्पल के स्टोर में जाते हो तो सारा ही सामान ऐसे एंगल पे प्लेस्ड होता है कि उसको आप नॉर्मली देख नहीं पाते हो। उसको आपको टच करना ही पड़ेगा ताकि उसको आप यूज कर सको, और जैसे ही टच करते हो यू गेट अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप। सेकेंडली, एप्पल के स्टोर्स में कोई भी कैश कियोस्क नहीं होते। आप बस घूमो, शॉपिंग करो, फील द ब्रांड। इस वजह से आपका मन बन जाता है और इन लाइन आप कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हो। एप्पल का बंदा आएगा एक मशीन लेके, आप कार्ड स्वाइप करते हो, सामान लेते हो, बाहर निकलते हो, तब रियलाइज होता है कि भाई 70,000 रुपए लग गए। 1765 में एक फ्रेंच फिलोसोफर था डेनिस डिडरॉट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में निकाली थी। जब उसकी बेटी की शादी कराने का टाइम आया तो उसके पास दहेज देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो फेमस था, जिस वजह से रशिया की रानी को पता चला और उसने डेनिस की लाइब्रेरी 1000 पाउंड में खरीद ली, आज के टाइम के 50 लाख रुपए। अब डेनिस एकदम से माला माल हो गया। उसने चमचमाता हुआ गाउन खरीद लिया। गाउन लेके जब घर आया तो देखता है कि आसपास का सामान उस गाउन से मैच नहीं कर रहा। तो भाई साहब ने नई पेंटिंग खरीदी, नया कारपेट खरीदा, नई किचन टेबल खरीदी, पुरानी चेयर को हटा के लेदर चेयर लगाई, और धीरे धीरे सामान खरीदते हुए वापस से गरीब हो गया। इसे कहते हैं डिडरॉट इफेक्ट। 1765 की ये कहानी 2024 में भी इतनी ही सच है, क्योंकि एप्पल जान करके बाकी कंपनीज के सामान को अपने आईफोन से कंपैटिबल नहीं रखता। और आप पहले आईफोन खरीदते हो, फिर एप्पल वॉच और एयरपॉड्स खरीदते हो, फिर आईपैड और मैक। मुबारक हो, आ गए हो एप्पल के इकोसिस्टम में। एप्पल ने आपको ऊपर से तो राजा बना दिया है, बट अंदर से आप एप्पल के दास बन गए हो। जैसे अगर आपको आईफोन से विंडोज में फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप नहीं कर सकते। आपको एंड्रॉइड से मैक में फाइल ट्रांसफर करनी है, नहीं कर पाओगे। आईफोन में गूगल ड्राइव पर को फाइल अपलोड करनी है तो उससे स्क्रीन पर रहना पड़ता है जब तक फाइल अपलोड ना हो जाए, और आपको फिर मजबूरी में एप्पल के बाकी सामान खरीदने पड़ते हैं ताकि आपका काम सीमलेस हो जाए। आईफोन और मैक अलग अलग पावरफुल है, लेकिन साथ मिला दो तो तबाही मचा देते हैं। एयरपॉड्स और वॉच अलग से बहुत बढ़िया हैं, बट उसको आईफोन से कनेक्ट कर दो तो भाई साहब क्या अलग ही एक्सपीरियंस है। इसी वजह से एप्पल के इकोसिस्टम में घुसना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना मिशन इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर गलती से आपके दिमाग में आ जाए कि मुझे आईफोन से एंड्रॉइड पर जाना है, तो आपके मैकबुक, एयरपॉड्स, वॉच सबकी परफॉर्मेंस 50% हो जाएगी। आईफोन लॉन्च होता है और लोग एक एक दिन स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं, सो जाते हैं आईफोन लेने के लिए। ये आदमी अहमदाबाद से मुंबई स्पेशली आया, 17 घंटे लाइन में खड़ा रहा,
ताकि उसे पहला आईफोन मिल जाए। मिरर सेल्फी का नाम बदल के आईफोन सेल्फी रख दो भाई, क्योंकि दिखाना तो आईफोन ही होता है। जिसके पास आईफोन होता है वो ये नहीं बोलता कि मेरे पास फोन है, मेरे पास आईफोन है। फोन पे बात करते हुए उंगलियों को ऐसे प्लेस करेंगे कि कटा हुआ सेब दिखना जरूरी है, चाहे उंगलियां चटक जाएं। आईफोन 15 रिलीज हुआ तो सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं। उनके लिए तो 1 लाख रुपए नॉर्मल बात है, बट उनके लिए भी स्टेटस सिंबल है। लोग 15,000 का एप्पल केयर लेने को तैयार हैं, बट 500 रुपए का कवर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एप्पल दिखना जरूरी है। और आईफोन के प्रो मॉडल्स लेने वाले तो 90% बेवकूफ हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन आज भी इंडिया में नहीं होती, वो इंपोर्ट ही होते हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया में यूएसए से 50,000 और बेस मॉडल से कुछ 70-80,000 महंगे ही पड़ते हैं। लेकिन 3 कैमरे वाला है भाई, टोर बनती है। और 90% चांस है, 90 भी क्या 95% चांस है कि वो एडवांस कैमरा उसके कोई काम का नहीं है। नॉर्मल आईफोन में उसका काम हो जाता। जहां एक तरफ इंडियंस 25,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, दूसरी तरफ बर्थडे पर आईफोन का चाकू बना के केक काटते हैं। हाँ भाई, हरियाणा पंजाब में बहुत कॉमन है। मॉर्गन स्टैनली सेज कि नेक्स्ट 5 साल में एप्पल का 20% रेवेन्यू इंडिया से आएगा, और इसमें कोई डाउट भी नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2022 से 2023 एक साल में एप्पल का इंडिया में प्रॉफिट 77% इंक्रीज हुआ है। और अब आईफोन 16 आ गया है, जिसके मैक्सिमम फीचर्स लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नया भी नहीं आया है। बट एनीवेज, उसकी लाइन लगा के सेल होगी। हाँ, मेरे पास भी आज आईफोन 15 है, लेकिन इससे पहले आप मुझे हिपोक्रेट बोलो। ये मेरे लिए एक लायबिलिटी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियोस बनती हैं, और इसको मैं अगले 2-3 साल चलाऊंगा। फिर कैमरा क्वालिटी कम लगेगी तो या तो नया कैमरा लूंगा या फिर लेटेस्ट आईफोन लूंगा। लेकिन हर साल क्यों नया लेना है, या फिर तब क्यों लेना है जब आपके कुछ काम का ही नहीं है। इस बात को समझो कि आज इंडिया में मैक्सिमम परिवार एक मेडिकल इमरजेंसी दूर हैं कि उनका परिवार गरीब हो जाएगा, लेकिन वो सारा पैसा आईफोन पे उड़ा रहे हैं। वॉरेन बफे वंस सेड, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, इवेंचुअली यू हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। बहुत ही डीप बात, इसको ध्यान से समझना। इसी के साथ आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड यू अंडरस्टूड कि आईफोन का इंडिया में क्या ऑब्सेशन है और उसके क्या रिपरकशंस हैं। आप यहाँ तक आए हो तो मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं हर वीक ऐसी डिटेल्ड वीडियोस लेकर आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।